आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 9th हिंदी का पाठ नंबर 4 किताबें, जिसके कवि हैं श्री गुलजार जी। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, जो कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ है। ये कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मानविक ढंग से प्रस्तुत किया है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत सी तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो सामे उनकी सोहबत में कटा करती थी। यहाँ पर हसरत का अर्थ है कामना, इच्छा, उम्मीद। सोहबत का अर्थ है संगत या साथ। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने किताबों के बंद हो जाने के बारे में बताया है। गुलजार जी कहते हैं कि किताबें अब अलमारी में बंद रहती हैं और उससे बाहर निकलने की हसरत लिए अलमारी की शीशे से ताकती रहती हैं। महीनों तक इन किताबों से मुलाकात नहीं होती, जो कि पहले हर शाम को इन किताबों को पढ़ा करते थे। अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। सेल का अर्थ है बैटरी, कदरें का अर्थ है मूल्य या मायने। कवि कहते हैं कि हर शाम इन किताबों के साथ बीतती थी, लेकिन आज वह शाम लोग कंप्यूटर के साथ गुजारते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। अब बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबों का एक फ़ायदा यह है कि इसकी सेल अर्थात बैटरी खत्म नहीं होती, जैसे कि कंप्यूटर और लैपटॉप की बैटरी खत्म होने पर बंद हो जाते हैं। परिवार और रिश्तों के मायने जो ये किताबें सिखाती थी, अब उन्हें सिखाने वालों की कमी दिखाई देती है। जो रिश्ते वो सुनाती थी, वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। सफ़ा का अर्थ है पन्ना, पेज। लफ्ज़ का अर्थ है शब्द। मानी का मतलब है अर्थ। अल्फाज का मतलब है शब्द। गुलजार जी कहते हैं कि किताबों के पन्ने अब उधड़े उधड़े हैं। जब कोई पन्ने पलटता है तो सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती है, अर्थात किताबों का दर्द सुनाई देता है। उन किताबों में शब्दों के रूप में जो ज्ञान है, अब उसका कोई अर्थ नहीं रहा। अब वे ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाने के बाद सिर्फ पेड़ की शाखाएं खड़ी रहती हैं, जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, वे हमारे किसी काम की नहीं हैं। जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, जुबां पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। जायका का मतलब है स्वाद। सफ़ा का अर्थ है पन्ना, पेज। राबता का मतलब है नाता या रिश्ता। गुलजार जी कहते हैं कि एक समय था जब किताबों के पन्ने पलटते थे तो किताबों के ज्ञान के साथ उन पन्नों का भी स्वाद मिलता था। आज लोग किताबों की जगह कंप्यूटर पर सिर्फ उंगली की क्लिक करके एक के बाद एक किताबें पढ़ते हैं, एक के बाद एक पन्ने पलटते हैं। किताबों से लोगों का जो अपनापन का रिश्ता था वो अब कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीं से। गुलजार जी कहते हैं कि हम कभी किताबों को सीने पर रखकर पढ़ते थे तो कभी गोदी में लेकर पढ़ते थे। कभी कभी हम अपने घुटनों को रिहल बना लेते थे, अर्थात किताबों को
घुटनों पर रखकर और जैसे झुककर प्रार्थना करते हैं उसी तरह किताबें पढ़ा करते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। गुलजार जी कहते हैं कि वो सारे ज्ञान तो आज भी मिल जाएगा, लेकिन किताबों में जो सूखे फूल, अपनों के महकते हुए खत पत्र मिलते थे वे अब नहीं मिलेंगे। किताबें गिरने और उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे अब वो रिश्ते नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लोगों ने किताबों को पढ़ना कम कर दिया है। तो दोस्तों बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।